वेलकम बैक। आप सभी ने देखा ही होगा कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हम युसुके और बाकी सबको एक शिप पर देखते हैं। वो जा रहे थे कुबिकुरी आइलैंड पर, जहाँ काइको और कोरिमी को रखा गया था। साकियो का आदमी युसुके से कहता है तुम्हें वहाँ युकाई से लड़ना है, अगर तुम उन्हें हरा दोगे तो वो काइको को वापस सौंप देंगे। कुरामा उन्हें बताता है कि ये एक तरह का गैम्बलिंग है, जहाँ अमीर लोग फाइट देखते हैं और पैसे लगाते हैं। उन लोगों को ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है और ये तब तक चलता है जब तक दो में से किसी एक की जान न चली जाए। उन लोगों को और भी सावधान रहना होगा। वही हम दूसरी तरफ साकियो को देखते हैं। वो टारुकाने से बात कर रहा था गैम्बलिंग को लेकर। टारुकाने कहता है हमसे ज्यादा तो गैम्बलिंग का तुम्हें शौक है। तो वो भी कहता है हाँ, और मुझे भी हारना पसंद नहीं, और तो किस्मत भी मेरा साथ देती है। तभी वो अपनी गन निकालता है और उसमें गोली लोड करता है। उसमें सिर्फ एक ही गोली खाली थी। वो अपनी किस्मत को आजमा रहा था और टारुकाने के सामने अपने आप पर ट्रिगर दबाता है, लेकिन सच में उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। उसे कुछ नहीं होता। यहाँ ये सब भी आइलैंड पर पहुंच चुके थे और अंदर जाने लगते हैं। तभी हेई उनसे कहता है मैं उनसे अकेले निपटूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। कुवाबारा को गुस्सा आ रहा था। उसे लगता है उसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन कुरामा कहता है वो बस परेशान है और उसे अकेला छोड़ दो। और वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। वो लोग एक जगह आ जाते हैं। तभी पीछे से एक युकाई कुरामा के पास आता है और वो उससे ही लड़ने वाला था। कुरामा उन दोनों से कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इसे देख लूंगा। और फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर से हेई को देखते हैं। वो एक जगह पहुँच चुका था जहाँ उसका सामना एक बड़े एक्स वाले योकाई से होता है, और यही से शुरू होती है फाइट की गेम। मतलब दोनों तरफ काफी जबरदस्त फाइटिंग होने वाली थी। कुरामा अपने जादुई जड़ों से उस योकाई से लड़ रहा था, लेकिन सामने वाला भी काफी ताकतवर था। वो कुरामा के हर वार से बच जा रहा था और कुरामा की जड़ें भी उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। वो योकाई जानता था कि ह्यूमन बॉडी से लड़ने पर उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुरामा भी अपने असली रूप में नहीं आ रहा था और ये योकाई भी अपना जादू यूज कर रहा था। युसुके कुवाबारा से कहता है हमें भी अलग होकर उन्हें ढूंढना होगा, और वो भी अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं काइको कोरिमी से बात कर रही थी। कोरिमी कहती है तुम्हें यहाँ लाने वाला एक शैतान है जो जरूर तुमसे कुछ चाहता होगा। केको को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो उसके घाव को ठीक करती है और कहती है अब तो तुम्हें विश्वास हो रहा है ना। वो तो शॉक्ड हो जाती है। फिर से सीन आता है कुरामा पर। वो भी अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रहा था, लेकिन वो भी कम नहीं था। वो युकाई भी वार किए जा रहा था। युकाई अपनी जादू की मदद से बबल्स बनाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन कुरामा के पास भी फ्लावर्स और पौधों की ताकत थी। वो एक रोज की मदद से सारे बबल्स को फोड़ देता है और एक रोज उसके हाथ में स्टेप कर देता है, लेकिन इस चीज का असर हमें बाद में पता चलेगा। तभी योकाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने लगता है। उसे लगता है उसने कुरामा को मार दिया, लेकिन नहीं, वो जिंदा था और वो अपने असली रूप में आ चुका था, और तो पहले से भी तेज हो चुका था। यहाँ हेई और दूसरे योकाई के बीच भी काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। हेई कहता है वो अपने स्वॉर्ड यूज करके अपनी ताकत को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नॉर्मली उससे लड़ रहा था, लेकिन बहुत हो गया। और हेई को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही बुरी तरीके से उसे मार रहा था। योकाई भी कहता है अब तुमसे लड़ने में काफी मजा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है इन दोनों पर। कुरामा कहता है मेरे पौधे काफी जहरीले हैं और काफी तेज भी। तुम्हें जिंदगी से प्यार है तो हिलना मत, अगर तुम जरा से भी हिले तो ये तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन वो तो उससे ही लड़ने आया था। वो हर तरीके से उन पौधों से बचने की कोशिश करता है। हम फिर से केको को देखते हैं। वो पेट में दर्द होने का नाटक कर रही थी। तभी एक आदमी आकर उसे चेक करने की कोशिश करता है। तभी केको उसे घुमाकर उसे जोर से पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। ये टेक्निक उसे युसुके ने सिखाई थी। वो बाहर निकलकर कोरिमी से कहती है चलो यहाँ से, लेकिन कोरिमी मना करती है। वो कहती है तुम चली जाओ, इससे पहले भी एक आदमी ने मेरी मदद की थी, लेकिन इन्होंने उसे मार दिया था। तो केको कहती है तुमने भी मेरी मदद की, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो कोरिमी को समझाकर उसे भी अपने साथ ले जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हर प्लांट उस पर हमला कर रहे थे और योकाई भी बच रहा था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। एक पौधा उसे जकड़ लेता है। सच में कुरामा अपने असली रूप में आकर काफी शक्तिशाली हो गया था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं इसकी जड़ें कमजोर हो रही थी और शायद बाजी पलटने वाली थी, क्योंकि वो आजाद हो चुका था और कुरामा भी वापस इंसान बन चुका था। और फिर क्या, योकाई उसे मारने लगता है। यहाँ हेई भी काफी देर से उससे लड़ रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हारा था। बेटर्स भी अपनी अपनी बोली लगा रहे थे और काफी क्यूरियस थे कि दोनों में से कौन जीतेगा। केको भी कोरिमी को
लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और बिना शोर किए चले जा रहे थे। केको को लगता है कोई आ रहा है और वो चुपके से जोर से हिट करती है, लेकिन वो तो कुआबारा था। बेचारा, उसकी काफी बुरी हालत हो गई थी। केको उसे देखकर चौंक जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है, मैं और यूसुके तुम्हें बचाने आए हैं। कुआबारा कोरिमी को देखता है और वो अपना होश खो देता है। उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसे पता चलता है कि वही है की सिस्टर है। वो कहता है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाऊंगा। इसके लिए वो थैंक यू कहती है। काफी टाइम बाद हम यूसुके को देखते हैं। उसे कोइनमा बता रहा था कि तुम्हें गेंकाई ने जो वेव्स दी थी कि तुम वो सीख गए। वो कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं उसे यूज कर लूंगा। कोइनमा उसे गेंकाई की मौत के बारे में बताने वाला था, लेकिन वो नहीं बताता, कहीं वो अपने आप को कमजोर ना फील करे और वो अपनी बात को पलट देता है। हम देखते हैं हे की फाइट भी जोरों शोरों से चल रही थी और मजा तो अब भी आने वाला था। हे के पास और भी पावर थी। वो उसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब करना पड़ेगा। वो अपने राइट हैंड की पट्टी खोलकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकालता है और पूरी ताकत से उस योकाई को निकल जाता है। वो योकाई पूरी तरह जल चुका था, वो हार चुका था। वो हे से कहता है, मार दो मुझे, मैं पहले भी टोगुरु से हार चुका था, अब जीने का कोई सवाल नहीं। इस हार के बाद तो हे कहता है, मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं, तुम अपने आप को खुद मार दो, मुझे तुम्हारा ऑर्डर नहीं सुनना। और वो वहाँ से चला जाता है। फाइनली हे जीत चुका था। यहाँ ये योकाई भी कुरामा को मार रहा था। तभी कुरामा आकर उसके हाथ को दबा देता है, जिसमें रोज टैप हुआ था। योकाई कहता है, जितना करीब आओगे तुम्हें उतना मारूंगा, और उस पर वार करता रहता है। बेचारा कुरामा काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी कुरामा हंसने लगता है क्योंकि अब वो जीतने वाला है और वो सच्चाई बताता है। उसने पहले उस प्लांट को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जो जिंदा शरीर में फैलता है और उससे इंसान अंदर से खत्म हो जाता है। ये सुनकर योकाई के होश उड़ जाते हैं और वो जड़ें उसके पूरे शरीर में उगने लगती है और उसकी बॉडी को अंदर से जकड़ने लगती है। ये काफी दर्दनाक मौत थी। योकाई अंदर से खत्म हो रहा था और आखिरकार कुरामा की जड़ें उस योकाई के दिल को जकड़कर फोड़ देती है और सारे फ्लावर्स बाहर आकर खिल जाते हैं। फाइनली कुरामा भी जीत गया था। बैटर्स को तो झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने जिन योकाई पर दाव लगाए थे वो तो मारे जा चुके थे, लेकिन उन्हें मजा भी आया था। साकियो कहता है, मेन खेल तो अभी बाकी है। यूसुके के साथ हम देखते हैं कुआबारा कोरिमी और केको के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वो गलती से एक बहुत ही बड़े डायनासोर की तरह दिखने वाले योकाई को खोल देते हैं। तभी वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो उन्हें मारने वाला था, लेकिन फिर भी कुआबारा किसी तरह दोनों को बचा रहा था। केको किसी तरह मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर एग्जिट की तरफ जाती है। कुआबारा अंदर ही था। तभी केको शटर को बंद करने लगती है और कुआबारा से कहती है, भागो वहाँ से। और तभी वो भी किसी तरह उससे लड़ते हुए और भागते हुए अपनी जान बचा लेता है। हम देखते हैं कुरामा और हे वापस एक साथ हो जाते हैं और चलने लगते हैं। कुआबारा की मुसीबत खत्म ही हुई थी कि आगे वही शैतान खड़ा था जिसने उस आदमी को अपनी फिंगर से मारा था। कुआबारा उसे एक रोड से हिट करता है, लेकिन उसकी बॉडी काफी लचीली थी और वो अपने शरीर को किसी भी शेप में मोड़ देता है। उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो कुआबारा को मारने ही वाला था कि तभी सीन कट हो जाता है और हम यूसुके को देखते हैं। वो भी एक जगह पहुंच जाता है जहाँ टोगुरो उसका इंतजार कर रहा था। मतलब अब यही था असली खेल। सभी बैटर्स इन पर भी अपना दाव लगाते हैं। एक आदमी आकर साकियो से कहता है कि सिंकहोल का वर्म होल खुल चुका है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर हमारा एपिसोड भी एंड होता है। आखिर क्या होगा आगे? क्या कुआबारा उस योकाई से बच जाएगा या फिर कुछ और भी बुरा होगा? और क्या यूसुके टोगुरो से जीत जाएगा? यही जानने के लिए हमें देखना होगा नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय।